राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे वन में श्री राम जी की पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देने की प्रतिज्ञा और फिर अनेक मुनियों से और ऋषियों से भेंट। अब रघुनाथ जी जब वन में आगे बढ़ने लगे तब श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाया, जिसे देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा कि हे नाथ, ये क्या है? तब मुनियों ने कहा कि प्रभु, ये सब ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर है, जिन्हें क्रूर राक्षसों ने खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल भर आया और फिर श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर प्रभु ने सभी को अपने दर्शनों से सुख प्रदान किया। आगे बढ़कर मुनि अगस्त्य जी के एक ज्ञानी शिष्य सुतीक्ष्ण जी के आश्रम के बाहर एक वृक्ष की आड़ में छिपकर सुतीक्ष्ण जी को देखने लगे। सुतीक्ष्ण जी तो भगवान से बहुत प्रेम करते थे। सुतीक्ष्ण जी को जब पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, मुनि आनंद मग्न होकर कहने लगे कि आहा, आज भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के सुंदर मुख को देखकर मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। मुनि का अगाध प्रेम देखकर रघुनाथ जी मुनि के हृदय में ही प्रकट हो गए और हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी बीच रास्ते में ही बैठ गए। तब रघुनाथ जी उनके पास आए और उन्हें प्रेम से निहारने लगे। रघुनाथ जी मुनि को बहुत प्रकार से जगाने लगे, परंतु मुनि तो जागते ही नहीं। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को उनके हृदय से छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अब अपने इष्ट राम जी के स्वरूप को अपने हृदय से अंतर्धान होते देखकर मुनि व्याकुल हो गए और वे जाग गए। और मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। प्रभु को अपने आश्रम में लाकर सुतीक्ष्ण जी ने उनकी पूजा की और फिर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं बारंबार आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। सुतीक्ष्ण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और तब हर्षित होकर उन्होंने सुतीक्ष्ण जी को प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और समस्त गुणों का वरदान दिया। वरदान पाकर सुतीक्ष्ण जी श्री राम जी को अपने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम में ले चले। सुतीक्ष्ण जी ने जब मुनि अगस्त्य जी से कहा कि हे देव, आप दिन रात जिनका जप करते हैं वे श्री राम जी आपके आश्रम में आए हैं, तो ये सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े और भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रु बहने लगे। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े, परंतु ऋषि ने प्रेम से उठाकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया। मुनि आदर पूर्वक उन्हें कुशल पूछने लगे और फिर श्री राम जी ने मुनि से सलाह मांगी कि मैं किस प्रकार मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। और फिर ऋषि अगस्त्य प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। आप इसी दंडक वन को यानी कि पंचवटी को पवित्र कीजिए और यहीं पर आप निवास कीजिए। तब मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी
वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिरिधराज जटायु से उनकी भेंट हुई और उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप ही एक छोटी सी पर्ण कुटी बनाकर रहने लगे। नारायण 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 नारायण।